Assalamualaikum, welcome to Science with Rumesa. In this video we will study about enzyme inhibition. अब enzyme inhibition से ही वाज़े ज़ाहिर हो रहा है कि inhibition कहते हैं रोकथाम को। enzyme inhibition का मतलब ये है कि enzyme रोकना। enzyme रोकना कैसे है? ये एक प्रोसेस होता है कि इसके अंदर कुछ चीज़ें होती हैं, वो enzyme के साथ तो जुड़ी होती हैं, लेकिन वो उसकी सरगर्मी को कम कर रही होती हैं। इसको हम तफसील से पढ़ेंगे। उसके अलावा एंजाइम इनहिबिशन की जो टाइप्स हैं इनको भी हम तफसील से डिस्कस करेंगे। एंजाइम इनहिबिशन इज़ द प्रोसेस वेयर सर्टेन सब्सटेंसेस कॉल्ड एंजाइम इनहिबिटर्स बाइंड टू एंजाइम्स एंड रिड्यूस देयर एक्टिविटी। एंजाइम इनहिबिटर वो अमल है जहाँ कुछ मादे जिन्हें एंजाइम इनहिबिटर्स कहते हैं एंजाइम्स से मुंसलिक होते हैं और अपनी सरगर्मी को कम करते हैं। These inhibitors interfere with the enzyme's ability to catalyze reactions. ये रोकने वाले एंजाइम की रद्द-ए-अमल को मुतहर्रक करने की सलाहियत में मुदाखलत करते हैं। मतलब कि जो मादे इनके साथ अटैच होते हैं ना, वो इनकी जो एबिलिटी होती है उसमें इंटरफेयर कर रहे होते हैं, मुदाखलत कर रहे होते हैं। There are two types of enzyme inhibition. एंजाइम इनहिबिशन की दो इकसाम हैं, एक कम्पिटिटिव इनहिबिशन है और दूसरा नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन है। अब हम कम्पिटिटिव इनहिबिशन और नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन में थोड़ा सा फ़र्क देख लेते हैं कि इनमें फ़र्क क्या है। अब जो कम्पिटिटिव इनहिबिशन में आप देख सकते हैं कि एंजाइम है, एंजाइम की एक्टिव साइट के ऊपर इनहिबिटर लगा हुआ है। इनहिबिटर जो है उसने एक्टिव साइट पे आके अटैचमेंट की हुई है, जबकि सबस्ट्रेट ने आके यहाँ पे अटैच होना था उसके रास्ते को रोका हुआ है। सबस्ट्रेट के रास्ते को जब ये ब्लॉक कर देगा तो इस सूरत को हम कम्पिटिटिव इनहिबिशन कहेंगे, जबकि दूसरी साइड पे जो एंजाइम की एक्टिव साइट है वहाँ पे आके सबस्ट्रेट ही अटैच होगा, जबकि इनहिबिटर जो है वो इसकी एक्टिव साइट को मुतासिर नहीं करेगा, ना ही उसके साथ जाके अटैच होगा, ना ही उसके साथ इसकी रिजेम्बलेंस है और ना ही ये सबस्ट्रेट के रास्ते को ब्लॉक करेगा। इन दोनों के दरमियान फ़र्क ये है। कम्पिटिटिव इनहिबिशन, अब कम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है कि जो इनहिबिटर होता है वो एंजाइम के कुदरती सबस्ट्रेट से मिलता जुलता होता है। ये एंजाइम की एक्टिव साइट वाली जगह पे पाबंद होने के लिए सबस्ट्रेट से मुकाबला करता है। एक बार जब इनहिबिटर फॉल साइट यानी एक्टिव साइट से जुड़ जाता है तो ये असली सबस्ट्रेट को मुंसलिक होने से रोकता है और इस तरह रद्द-ए-अमल को रोकता है, यानी जो प्रोसेस होता है उसको रोकता है। एंटीबायोटिक्स इसकी एक आम मिसाल है और वो कम्पिटिटिव इनहिबिटर के तौर पर काम करके बैक्टीरियल एंजाइम के काम को रोकते हैं। इन competitive inhibition, the inhibitor closely resembles the enzyme's natural substrate. It competes with the substrate for binding at the enzyme's active site. वो कहते हैं कि competitive inhibition में जो inhibitor होता है वो कुदरती substrate के साथ बहुत ज़्यादा रिजेंबल यानी मुशाबत रखता है, जबकि वो सबस्ट्रेट के साथ मुकाबला करता है और एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ जाके जुड़ जाता है। वंस द इनहिबिटर बाइंड्स टू द एक्टिव साइट, एक दफ़ा तो जो इनहिबिटर होता है वो एक्टिव साइट के साथ जाके जुड़ जाता है, इट ब्लॉक्स द रियल सबस्ट्रेट फ्रॉम अटैचिंग द स्टॉपिंग द रिएक्शन। और वो क्या करता है, रिएक्शन को रोक देता है, रोकने की कोशिश करता है और एंजाइम की जो एक्टिव साइट होती है वहाँ जाके अटैच होकर जो रियल सबस्ट्रेट होता है उसके रास्ते को रोक देता है, ब्लॉक करता है ताकि वो जाके अटैच ना हो जाए। इसको हम कम्पिटिटिव इनहिबिशन कहते हैं। नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन ये कम्पिटिटिव इनहिबिशन से टोटली उल्ट है। उसमें यह है कि इनहिबिटर जो होता है वो रिजेंबल करता है सबस्ट्रेट के साथ और एक्टिव साइट के साथ जाके अटैच हो जाता है। इसमें ये होता है कि इनहिबिटर जो होता है वो सबस्ट्रेट के साथ रिजेंबलेंस नहीं करता, ना उसके साथ मुशाबत रखता है और ना ही उसकी एक्टिव साइट के साथ एंजाइम की जो एक्टिव साइट होती है उसके साथ जाके अटैच होता है। इन नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन द इनहिबिटर डज नॉट रिजेंबल द सबस्ट्रेट एंड डज नॉट बाइंड एट द एक्टिव साइट। नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन में जो इनहिबिटर होता है सबस्ट्रेट से मुशाबत नहीं रखता और एक्टिव साइट पर पाबंद नहीं होता, instead it attaches to the another part of enzyme causing a change in the shape of enzyme and its active site. ये एंजाइम के किसी दूसरे हिस्से से मुंसलिक होता है जिसकी वजह से एंजाइम की शक्ल और इसके एक्टिव साइट में तब्दीली आती है। ड्यू टू दिस अल्टर्ड शेप, इस तब्दील शुदा शक्ल की वजह से
द सबस्ट्रेट कैन नो लॉन्गर बाइंड, सबस्ट्रेट मज़ीद बांध नहीं सकता। द सबस्ट्रेट कैन नो लॉन्गर बाइंड एंड द एंजाइम इज़ इनहिबिटेड, और एंजाइम को रोका जाता है। वो कहते हैं सबस्ट्रेट जो है वो मज़ीद बांधा नहीं जा सकता, वो क्या करता है, एंजाइम को रोक सकता है। एग्जाम्पल्स इंक्लूड्स हैवी मेटल्स लाइक मर्करी एंड सर्टेन कैंसर ड्रग्स। एग्जाम्पल्स में इसकी मिसालों में आ जाते हैं हैवी मेटल्स, जैसा कि मर्करी जो है, मर्करी हैवी मेटल है, और उसके अलावा जो कैंसर के लिए अद्वियात बनाई जाती हैं वो नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन में शामिल है। उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए 9th क्लास के बायो के लेक्चर्स के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।